चलिए योगाभ्यास का शुरुआत करते हैं। संधि संचालन 1 2 and 3। उल्टी दिशा में 1 2 और एक राउंड करना है और ये 3। राइट हैंड 1 2 3। दूसरी दिशा में 1, श्वास एकदम नॉर्मल, 2 और ये 3। लेफ्ट हैंड 1 2 3। दूसरी दिशा में 1 2 और ये 3। गर्दन का व्यायाम, रिलैक्स एकदम, सामने झुकाई गर्दन और स्टार्ट। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। पीछे, आगे, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आराम से वापस। आंखें गोल घुमानी है, आंखें 1 और ये 3। अब उल्टी दिशा में 1 2 और एक राउंड और ये 3। ऊपर नीचे देखेंगे, साइड में देखेंगे, फिर डायगोनल, अपोजिट, आंखों का व्यायाम हमारा पूरा हुआ। चलिए ताड़ासन करते हैं। एड़ी मिला के हाथ साइड से ऊपर। हर आसन में हमें 5 ओमकार करने चाहिए, तो 1 मिनट हो जाता है। धीरे धीरे ऊपर उठ के सीधा देखना है।
आराम से हाथ नीचे लाने हैं। चलिए अब हमें शरीर संचालन करना है, पैरों में अंतर लेना है, हाथ सीधे रखने हैं। हर स्थिति में एक एक ओमकार करेंगे। आराम से जाना है राइट में, ओम। लेफ्ट, ओम। फाइव, 6, 7 में जाएंगे राइट में धीरे से, ओम। लेफ्ट में, ओम। पीछे, ओम। धीरे नीचे जाएंगे आराम से, रिलैक्स बिल्कुल, धीरे बिल्कुल हाथ सीधे करेंगे, आराम से वापस आना है, धीरे साइड से हाथ और वापस। अब हमें बैठने की पोजीशन से हमें 3 आसन करने हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं उष्ट्रासन। आराम से बैठ जाइए और धीरे से उठना है आपको। देखिए पैर की उंगलियों को आपको इस तरह से खड़ा रखना है, ठीक है। और इसमें थोड़ी सावधानी मैं करते वक्त आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, गर्दन को सीधा रखना है। धीरे से आप एक हाथ अपनी एड़ी पे रखेंगे और फिर दूसरा हाथ रखेंगे और अब धीरे से अपने गर्दन को पीछे रिलैक्स छोड़ देना है। इसमें हम 3 ओमकार करेंगे। आसन की ये पूर्ण स्थिति है। ओम, ओम। एक और ओमकार करते हैं, इससे वापस आते समय थोड़ा ध्यान दीजिए, आराम से बिना हाथों को हिलाए आपको सिर्फ गर्दन को उठा के लाना है। देखिए ये बात बहुत ध्यान से आप करिए और फिर आपको हाथ छोड़ना है। इसके बाद देखिए एकदम अपोजिट पोज वाला आसन मार्जरासन हमें करना है। बहुत अच्छा है। आपको घुटनों में थोड़ा अंतर रखना है, पैरों की उंगली ऐसे खड़ी रखेंगे हमेशा और हाथों में थोड़ा अंतर रखा है। देखिए आपको श्वास लेते लेते ऊपर देखना है, ऐसा पीठ को ऐसा खड्डा गिरेगा और धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते आपको ठुड्डी जो है वो सीने में गड़ानी है। कैट कैमल पोज भी बोलते हैं उसको। ये ऊपर सिर्फ 5 बार हम ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे जाएंगे। श्वास की आवाज नहीं आई तो भी चलेगा, मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ। लेते लेते ऊपर, छोड़ते छोड़ते नीचे। 1-2 बार और करेंगे, ऊपर और नीचे। 1 बार और, ऊपर और नीचे। फिर धीरे से पैरों को नज़दीक कर लेंगे और आराम से पीछे वज्रासन में हमें चले जाना है। इसके बाद जो हम आसन करेंगे वो है वक्रासन। ये भी डायबिटीज़ के लिए, आर्थराइटिस के लिए बहुत इसका लाभ होता है। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत आसान आसन है, मैं सिंप्लीफाइड वर्जन ही आपको बता रही हूँ। इसमें क्या करेंगे हम, बहुत ही आसान है। राइट पैर को आपको खड़ा रखना है। देखिए पूरा तलपाव आपको ज़मीन को छूना चाहिए। राइट पैर हमने खड़ा रखा है और देखिए लेफ्ट हैंड अपोजिट हाथ से हम लेफ्ट हैंड से हम पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जितना आपका जाता है उतना भी गया तो चलेगा, आपका स्ट्रेच आ जाएगा। पेट में, सीने में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। और हम गर्दन को ले जाएंगे पीछे, अपनी ठुड्डी जितनी, और ये जो पीछे का हाथ है ये एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए।
सीधा रहना चाहिए। आंखें बंद रखेंगे। ओम ओम। एक ओमकार और आराम से श्वास भरेंगे। पहले गर्दन वापस आएगी धीरे से, फिर हाथ और फिर पैर। थोड़ा ध्यान देके पहले पैर, फिर अपोजिट हैंड को हम ले जाने वाले हैं। राइट हैंड को हम ले जाएंगे ऐसे, और जितना आपका हाथ जाता है उतना अंगूठे को पकड़ सके तो बहुत ही अच्छा। और पीछे अपना हाथ एकदम सीधा रहना चाहिए और आंखें बंद रखेंगे। एक श्वास भरेंगे। आराम से हमें वापस आना है। पहले गर्दन धीरे से वापस लाइए, फिर हाथ एकदम धीरे, और फिर पैर को सीधा करेंगे। इस तरह अपना आसनों का अभ्यास यहाँ पे पूरा होता है। चलिए मेरे साथ प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाइए। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा रखनी है और हम सबसे पहले कपालभाति को करने वाले हैं। कपालभाति में हम लगातार 120 स्ट्रोक करेंगे। हमारे हाथों के ऊपर हम गिन सकते हैं अपने स्ट्रोक्स को। देखिए एक उंगली के ऊपर ये अपने 3 स्ट्रोक गिने जा सकते हैं, तो 15 स्ट्रोक इधर 15 इधर, तो ये अपने 30 स्ट्रोक हो जाते हैं। ऐसे हमें 4 टाइम्स रिपीट करना है। तो अपने 120 स्ट्रोक पर सेकंड एक स्ट्रोक लेना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत फास्ट लेते हैं। फास्ट नहीं लेना है, ठीक है। आराम से एक श्वास लेना है और फिर शुरुआत करनी है। और फिर नॉर्मल श्वास लेना है। कपालभाति के बाद अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 10 स्ट्रोक लंबे लंबे करेंगे, फिर छोटे छोटे 30 स्ट्रोक करेंगे और फिर उसको प्राणायाम जोड़ेंगे। चलिए मेरे साथ आपको करना है। पीठ को एकदम सीधा रखिए, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। एक श्वास पहले ले लेना है और छोड़ के हम शुरुआत करेंगे। 3 साइकिल हम यहाँ पे करेंगे।
नॉर्मल श्वास लेके, यहाँ एक साइकिल खत्म हुई गई, चलिए दूसरी साइकिल करते हैं। आराम से एक श्वास भरा, छोड़ के हमें शुरुआत करनी है। बिना आवाज के श्वास लेना, नॉर्मल श्वास ले लेना है। आराम से एक श्वास भरा, छोड़ के हमें शुरुआत करनी है। बिना आवाज के श्वास लेना, नॉर्मल श्वास ले लेना है। आराम से एक श्वास भरा, छोड़ के हमें शुरुआत करनी है। बिना आवाज के श्वास लेना, नॉर्मल श्वास ले लेना है। आराम से एक श्वास भरा, छोड़ के हमें शुरुआत करनी है। बिना आवाज के श्वास लेना, नॉर्मल श्वास ले लेना है। आराम से एक श्वास भरा, छोड़ के हमें शुरुआत करनी है।
बिना आवाज के श्वास लेना, नॉर्मल श्वास ले लेना है। आराम से एक श्वास भरा छोड़ के हमें शुरुआत करनी है। बिना आवाज के श्वास लेना, नॉर्मल श्वास ले लेना है। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अब हमें अनुलोम विलोम इस प्राणायाम को करना है। इसे हमें 10 मिनट बिना रुके करना चाहिए। 10 मिनट अगर आप करेंगे तो आपको इसके सारे फायदे मिलने वाले हैं। देखिए, दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा रखिए। राइट हैंड की हमें प्रणव मुद्रा बनानी है, ठीक है। राइट हैंड हमने नाक के पास रखा है प्रणव मुद्रा बना के, और राइट थंब को आप दबाएंगे। और अब हम 10 मिनट बिना रुके अनुलोम विलोम इस प्राणायाम को करने वाले हैं। लेफ्ट से लेकर हमें शुरुआत करनी है। पहले एक श्वास छोड़ दीजिए,
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही आपको हाथ नीचे रखना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही आपको हाथ नीचे रखना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही आपको हाथ नीचे रखना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही आपको हाथ नीचे रखना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही आपको हाथ नीचे रखना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही आपको हाथ नीचे रखना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही आपको हाथ नीचे रखना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही आपको हाथ नीचे रखना।
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही आपको हाथ नीचे रखना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही आपको हाथ नीचे रखना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर छोड़ने के बाद ही आपको हाथ नीचे रखना है। पूरा 10 मिनट हमने इस प्राणायाम को किया है। चलिए, इसके बाद सबसे पहले हमने कपालभाति की है, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम की हमने 7 साइकिल की है, उसके बाद 10 मिनट हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया है। अब हमें भ्रामरी 7 बार करेंगे, बिना रुके करना है। चलिए मेरे साथ करिए। सात बार हमने भ्रामरी इस प्राणायाम को कर लिया है। अब हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। खर्राटे जैसी आवाज़ बिना रुके हमें करना है 7 बार। लेते हुए भी आवाज़ आए, छोड़ते हुए भी आए। हरिओम। 7 बार हमने लगातार उज्जाई प्राणायाम को किया है और अब योगाभ्यास के अंत में हमें 5 ओमकार करना है और फिर हमारा वर्ग समाप्त होगा। ओमकार के लिए पीठ को एकदम सीधा रखा है और हम बिना रुके 5 ओमकार करेंगे। हर ओमकार के बाद आप रुक के आराम से श्वास भरना और फिर नया ओमकार।
आराम से आंखें खोलिए। हरि ओम। हम शवासन इस आसन को करने वाले हैं। देखिए शवासन ये आसन अपनी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, प्राण शक्ति का विस्तार शरीर में होता है। स्थिति ले लीजिए शवासन की और पूरा ध्यान मेरी सूचना की तरफ रखिए। शवासन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी श्वास को देखते हैं। नथुने से, नाक से कैसे एक श्वास अंदर आती है, कैसे बाहर जाती है। होने दीजिए श्वास, जैसी भी चल रही है ठीक है। मानो आप रास्ते पे खड़े हैं, एक गाड़ी दूर से आती हुई आपको दिख रही है और आपके पास से निकल जाती है, बिल्कुल उसी तरह थर्ड पर्सन बन के साक्षी भाव से अपने श्वास को देखिए। हम कोई बदलाव नहीं कर रहे श्वास में, जैसी है ठीक है, सिर्फ देखिए। शवासन में हम सबसे पहले अपने पेट की तरफ ध्यान लगाएंगे। हमारी शरीर की आंखें तो बंद है, मन की आंखों से हमें क्या करना है, पेट की हलचल को देखना है। पेट ऊपर उठा, पेट नीचे ढला, सिर्फ देखते रहिए 5 श्वास प्रश्वास। कैसे पेट में तनाव आता है, कैसे पेट में शिथिलता आती है, सिर्फ देखिए, साक्षी बनिए। जैसी भी श्वास है ठीक है। मन को बांधे रखना है, मन को शांत करने के लिए ये हम कर रहे हैं। अब हम मन लगाने वाले हैं सीने में। अपनी 12-12 जो सीने की फसलियां हैं उसमें मन लगाइए और महसूस करिए वहाँ जो हलचल हो रही है, कैसे अपना सीना फैलता है, फूलता है, उसे देखिए। पेट भी फूलेगा, सीना भी फूलेगा, पेट भी सिकुड़ेगा, सीना भी सिकुड़ेगा, सिर्फ देखिए। एक भी श्वास ऐसी न जाए कि आपने देखा नहीं। श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय सिर्फ देखिए। कैसे तनाव आता है, कैसे तनाव निकल जाता है। प्रश्वास में हम रिलैक्स होते हैं, हमारा शरीर भी रिलैक्स होता है, हमारा मन भी रिलैक्स होता है। हम जब श्वास अंदर लेते हैं तो विचार भी अंदर आते हैं, शरीर में तनाव भरता है और मन में विचार भरे जाते हैं श्वास के साथ। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर से तनाव निकलेगा, मन से विचार निकलेंगे, दोनों को ही आराम मिलेगा। पहले हमने पेट को देखा, फिर हमने सीने की हलचल देखी। अब हम नथुने के पास अपने मन को रखेंगे और श्वास कैसे अंदर जाती है उसे देखेंगे और बाहर निकलते हुए देखेंगे। जैसे गार्ड होता है बिल्डिंग के बाहर, वो देखता है कि कब कौन अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो डिस्टर्ब नहीं करता है, वो सिर्फ नोट करता है। वैसे हमें हमारे मन को नाक के पास रखना है और श्वास अंदर जाती है क्या, जाने दीजिए। ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही है, शरीर के अंदर की गर्मी बाहर निकल रही है, सिर्फ देखते रहिए। इससे हमारा मन शांत हो जाता है। आप रात को जब सोने जाते हो तो मोबाइल में कुछ देखते देखते सो जाते हो, या टीवी देखते सो जाते हो, या कुछ सोचते सोचते सो जाते हो। उससे अच्छा है कि हम हमारे मन को शांत करके सोए। इसलिए हम पहले पेट की हलचल देखी, सीने की हलचल देखी,
श्वास को देखा, इससे हमारा मन विचारों से दूर हो जाता है। और फिर हम इस मन को शरीर के अंदर घुमाएंगे। अब हमारा मन शांत हो गया है। अब इस मन को शरीर के अंदर घुमाएंगे। जिस मन की वजह से शरीर में इतना तनाव रहता है, उसी मन को हम इस्तेमाल करेंगे, उस मन का, और उसी से तनाव निकालेंगे। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह। चलिए याद करिए अपने पैरों के तलपाव। मानो आप अपने पैर के तलपाव की फ़ोटो देख रहे हो। याद करिए एड़ी से लेकर अंगूठे तक, अंगूठे से लेकर एड़ी तक, और रिलैक्स करिए। पैरों की 10 उंगलियां रिलैक्स, एंकल जॉइंट्स, एड़ियाँ, पिंडली, काफ मसल्स को रिलैक्स करिए। वजन जितना भी है वो डाल देना ज़मीन के ऊपर, बस हो गया रिलैक्स। दोनों घुटनों को रिलैक्स करिए। दोनों जंघाएं, जंघा के जोड़, कमर के मनके याद कर लीजिए पीछे से। 5 मनके होते हैं कमर के, उसके ठीक ऊपर 12 मनके पीठ के, रिलैक्स करिए। 7 मनके गर्दन के, उससे भी रिलैक्स करिए। पूरी पीठ की रीढ़ रिलैक्स कर ली। पीठ का दाहिना हिस्सा, बायां हिस्सा शिथिल। दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की 10 उंगलियां शिथिल। गर्दन को शिथिल करिए। चेहरा, मस्तिष्क शिथिल करिए। पूरा शरीर शिथिल करिए। पेट और सीना ऊपर नीचे होता रहेगा, होने दीजिए। रिलैक्स करिए बिल्कुल। और श्वास को देखिए। सो हम, श्वास की एक आवाज़ सुनाई देती है। श्वास जब लेते हैं तब सो जैसी आवाज़ आएगी, और श्वास छोड़ते समय हम जैसी आवाज़ आएगी। उसमें मन लगा के रखिए। शरीर को रिलैक्स कर लीजिए। सोहम का साथ नहीं छोड़ना। पूरा ध्यान अपना श्वास में लगा के रखिए। हर एक श्वास के साथ आपको मन ही मन सो और हम कहना है। सो हम, ये संस्कृत शब्द है। सो यानी वो यानी ईश्वर, और अहम यानी मैं ईश्वर का अंश हूँ। ये अर्थ है सोहम का। तो मैं अगर ईश्वर का अंश हूँ तो मेरे अंदर बुराइयाँ, बीमारियाँ, बुरे विचार कैसे रह सकते हैं? ये भाव है सोहम के पीछे। सांस तो सभी प्राणी लेते हैं, सभी के श्वास से सोहम की ध्वनि आती है, आवाज़ आती है, लेकिन वो उसे समझ नहीं सकते। सिर्फ इंसान ही इस सोहम से जुड़ सकता है, उसे समझ सकता है। सोहम बहुत अच्छा ध्यान का प्रकार है। शवासन से बाहर आते समय बहुत धीरे आना है। किसी ने आवाज़ दिया, फ़ोन की घंटी बजी, झटके से नहीं उठना है। बहुत धीरे, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलिएगा। धीरे धीरे अपनी पैरों की उंगलियों को हिला लीजिए, आराम से सारी उंगलियां। फिर आराम से हाथों की उंगलियां हिला लीजिए। धीरे से गर्दन अपनी सीधी कर लेनी है। आराम से फिर पैरों को नज़दीक कर लेंगे, और उठने का जो तरीका है देख लीजिए। आराम से देखिए, राइट पैर को आपको टर्न करना, फोल्ड करना है, और लेफ्ट हाथ की तरफ जाके करवट पे आके, लेफ्ट करवट पे आके, ये देखिए अपना घुटना छूना चाहिए, और ये जो अपना तलपाव का हिस्सा है एंकल से, वो ऐसा लटकना चाहिए। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है, वामकुक्षी जिसे हम कहते हैं मराठी में। ये लेफ्ट करवट पे सोना बहुत अच्छा होता है। लीवर से डाइजेस्टिव जूस बहुत अच्छे से उतर जाता है। खाना खाने के बाद 15 मिनट वज्रासन, और फिर थोड़ी देर 5 से 5-10 मिनट हमें ऐसे लेफ्ट करवट पे सोना चाहिए। इससे पाचन अच्छा होता है। और यहाँ से उठना कैसे है? राइट हैंड को आपको सीने के पास दबाना है, और हाथ पे जोर देते हुए आपको उठना है। और शवासन के बाद आंखें बहुत धीरे से खोलनी है। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास पूर्ण होता है। ओ